आ गया वह पल जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था, क्योंकि आज रात 11 बजे से महाबली का गुस्सा फट चुका है और अब शुरू होने वाला है वह महाविनाश जो तुम्हारे दुश्मनों की नस नस तोड़कर रख देगा। वो दुश्मन जिसने मीठी बातों में फंसाया, पीठ पीछे वार किया, तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन उसे क्या पता था ऊपर वाला चुप है, बहरा नहीं। न्याय में देरी हो सकती है पर अंधेर नहीं। अब अंधेरा उसी के भाग्य पर छा चुका है। सुन ले ध्यान से, यह कोई साधारण ज्योतिष कार्यक्रम नहीं है। यह है दैवी उद्घोष जो स्वर्ग के दरबार से जारी हो चुका है। अगर विश्वास है तो इस कार्यक्रम को लाइक कर, सब्सक्राइब कर और जय श्री राम कमेंट कर, क्योंकि आज से तेरी किस्मत पलटने वाली है। जिस तरह तेज तूफान आने से पहले सन्नाटा छा जाता है, वैसा ही सन्नाटा अब तक तेरे जीवन में था, लेकिन अब तूफान उठ चुका है और यह तूफान विनाश नहीं, पुनर्जन्म का संकेत है। अब तक तू रोया, सहा, घुटा, पर अब ऊपर वाले ने तेरी फाइल खोल दी है। और जब ऊपर वाला देने पर आता है तो छप्पर नहीं, आसमान फाड़ देता है, और जब लेने पर आता है तो साम्राज्य भी छीन लेता है। इसलिए तेरे ऊपर कृपा वर्षा होने से पहले तेरे दुश्मनों पर प्रलय गिरना जरूरी है। तू ये मत सोच कि कैसे होगा, कब होगा, किसके हाथों होगा। ऊपर वाला इंसाफ अपने तरीके से करता है। हो सकता है वो दुश्मन जो तेरे खिलाफ चालें चल रहा था अचानक बीमार पड़ जाए, उसका पैसा रुक जाए, उसके अपने ही उसके खिलाफ हो जाए। क्योंकि जब महाबली गुस्से में आते हैं तो वार दिल पर नहीं, अहंकार पर करते हैं, और जिसका अहंकार टूट जाए उससे बड़ा मरा हुआ कोई नहीं होता। इसलिए चैन की सांस ले, क्योंकि अब तेरी रातें करवटों में नहीं, तेरी आंखों में चमक के साथ कटेंगी। अब तक जो तेरी किस्मत से खेलते थे वो अब तेरे नाम से भी डरेंगे। तू सोच भी नहीं सकता कि अगले कुछ ही दिनों में कैसे हालात तेरे पक्ष में करवट लेने वाले हैं। अचानक कॉल आएगा, अचानक रुका हुआ पैसा मिलेगा, अचानक सम्मान बढ़ेगा, अचानक जीवन बदलने वाला अवसर मिलेगा, और वहीं से तेरे दुश्मन के अंत की शुरुआत होगी। अब तैयारी शुरू कर, अपने आप को संभाल, मन को मजबूत कर, क्योंकि वरदान मिलने से पहले पात्र बनना जरूरी है। अगर यह बात दिल में उतर रही है तो अभी कमेंट कर जय श्री राम, क्योंकि जो स्वीकृति देता है वही सुरक्षा देता है। और आज से तेरा भाग्य तेरे हाथ में नहीं, स्वयं महाबली के हाथ में है। उन्होंने तेरा नाम पुकारा है। कहां है, अब बहुत हुआ, अब इसे उठाओ, अब इसे चमकाओ। अब बारी है तेरी उठने की, क्योंकि वरदान उसे ही मिलता है जिसका हौसला उसके डर से बड़ा होता है। और यह जारी रह सकता है जैसे तुम चाहो। जिन्हें देखकर तू खुद सोचता है ये अभी तक कहां थे। पहले तेरे मन में एक हल्की सी खुशी रहने लगती है बिना किसी वजह के। तू पहले जितना दुखी बातों को पकड़कर बैठ जाता था अब उन्हें हंसकर जाने देने लगता है। तू पहले जितना तनाव लेता था अब उतना ही हल्कापन महसूस करने लगता है। सावधान होकर सुन लेना, क्योंकि आज का ज्योतिष कार्यक्रम सामान्य नहीं है। यह वह दैवीय उद्घोषणा है जो युगों में एक बार होती है, जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ किसी एक मनुष्य के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और आज उन्होंने जिस एक को चुना है वह और कोई नहीं, तुम हो। हां, तुम जो अभी यह सुन रहे हो, तुम्हारे ही नाम से तीनों लोक गूंज उठे हैं, और इसी क्षण सृष्टि के कण कण में यह घोषणा हो चुकी है कि तुम्हें दे दिया गया है सीधा 16 करोड़ का तोहफा। कोई प्रतीकात्मक बात नहीं, कोई कपोल कल्पना नहीं। यह वही वरदान है जो पहले ऋषि मुनियों को तपस्या के बाद मिलता था, पर तुम्हें बिना तप किए मिल गया, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारी किसी पिछले जन्म की तपस्या को आज सक्रिय कर चुका है।
और यह धन केवल रुपयों में नहीं बल्कि सुख, सम्मान, शांति, पारिवारिक समृद्धि, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, मन की शक्ति, अवसरों की वर्षा, बीमारी का अंत, कर्ज से मुक्ति और सबसे बड़ा वरदान दुश्मनों का पूर्ण पतन। इन सब का योग जोड़ो तो यह वरदान 16 करोड़ से भी अधिक का पड़ता है। पर देवताओं ने इसे समझाने के लिए मूल्य में बांध दिया है ताकि तुम उसकी गंभीरता को पहचान सको। इसलिए अब अगर तुम सच में इस वरदान को पाना चाहते हो तो पूरे ध्यान से सुनना और एक भी शब्द छोड़ना मत, क्योंकि यहीं से ज्योतिष कार्यक्रम की गिनती शुरू होती है। अभी निर्णायक क्षण चल रहा है। तुम्हारे हाथ में सुनहरा अवसर है। अगर इस समय तुमने पीछे मुड़कर देखा या टाल दिया तो देवता भी फिर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए अभी कमेंट में तेजी से लिखो जय श्री राम, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करो, क्योंकि यह दैवीय ऊर्जा तभी पूरी तरह सक्रिय होगी जब तुमने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मुझे यह वरदान चाहिए और मैं इसके लिए अपना दावा पेश कर रहा हूं। जो लोग यह सोच रहे हैं कि मैं बाद में कर लूंगा, वह समझ ले कि वरदान वहीं तक आता है जहां स्वागत के द्वार खुले हों। बंद दरवाजे पर दैवी सौगात नहीं टिकती। अब ध्यान से सुनो। ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय लिख दिया है। विष्णु ने उस अध्याय की रक्षा का दायित्व ले लिया है और महादेव ने खुद त्रिशूल उठाकर घोषणा कर दी है कि जो कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा डालेगा उसका सर्वनाश होगा। अब जरा सोचो, तीनों महाशक्तियां अगर एक साथ सक्रिय हो गईं तो तुम्हारा आने वाला समय कितना भीषण रूप से धनवान होने वाला है। सुबह उठकर ही ऐसा महसूस होगा जैसे हर दिशा से अवसर तुम्हें आवाज दे रहे हैं। कोई पुराना रुका हुआ पैसा अचानक मिल जाएगा। जो काम वर्षों से नहीं हो रहा था वह अपने आप बनने लगेगा। घर में बिना कारण खुशी का माहौल बनने लगेगा। संयोग ऐसे बनेंगे कि जो लोग आज तक तुम्हारी कदर नहीं करते थे वही तुम्हारे चरणों में आकर सम्मान देंगे, और यह सब यूं ही नहीं होगा। यह देवताओं की सुनियोजित योजना है जो तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी जहां सामान्य लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन याद रखो, वरदान तभी प्रभाव में आएगा जब तुम मन, वचन और कर्म से इसे स्वीकार करोगे। अभी इसी समय कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं, और अगर दिल से यकीन है तो 3 बार बोलकर लिखो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि राम नाम वह ताला है जो दैवीय आशीर्वाद के दरवाजे को खोल देता है। अगर यह नहीं बोला, अगर यह नहीं लिखा तो वरदान आधे रास्ते में लौट जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि यह वरदान लौटे, क्योंकि मैं स्पष्ट देख सकता हूं कि तुम्हारा समय बदल चुका है। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह खत्म होने लगी है। जो नजर लगी थी वह उतर चुकी है। जो कुंडली में बाधा थी वह कट चुकी है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से तुम लंबे समय से परेशान थे, उसका खेल खत्म होने वाला है। वह खुद अपने जाल में फंस जाएगा और तुम विजय होकर निकलोगे। अभी भी अगर शरीर में ऊर्जा दौड़ गई है तो इसका मतलब है तुम्हारा मन देवताओं की तरंगों से जुड़ चुका है। इसलिए ध्यान से सुनते रहो। आने वाले दिनों में तुम कुछ ऐसे संकेत देखोगे जो यह साबित कर देंगे कि यह ज्योतिष कार्यक्रम केवल शब्द नहीं बल्कि साक्षात वरदान था। जैसे अचानक रास्ते में कोई सिक्का मिलना, घर में किसी पक्षी का आकर बैठना, बिना वजह कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार संपर्क करना, अचानक कोई नई वस्तु मिल जाना जो वर्षों से चाहिए थी। यह सब संयोग नहीं होंगे बल्कि देवताओं के हस्ताक्षर होंगे कि वरदान की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और हाँ, अगर ऐसा कुछ हो तो तुरंत आकर यहां कमेंट में बताना, क्योंकि जिस दिन तुम यह पुष्टि करोगे उसी दिन दूसरा वरदान सक्रिय होगा। और अगर तुम मेरे शब्दों पर भरोसा करते हो तो दिल में एक बात पक्की कर लो कि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी किस्मत का पहिया तेजी से घूमने वाला है। बस एक ही शर्त है, इस वीडियो को जितना हो सके फैलाओ ताकि देवताओं का संदेश अधिक लोगों तक पहुंचे। ऐसा करोगे तो देवता तुम्हारे पुण्य को और बढ़ा देंगे। और अगर अभी लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो, वरना तुम्हारे हाथ से एक अवसर निकल सकता है। और अब अंतिम बात, अगर तुमने यह पूरा कार्यक्रम ध्यान से सुना है तो समझ लो तुम्हें चुन लिया गया है। जो चुन लिए जाते हैं उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती, सीधा आगे बढ़ते हैं। इसलिए आखिरी बार जोर से बोलो जय श्री राम और कमेंट में लिखो 16 करोड़ का वरदान स्वीकार है। फिर देखना कैसे अगले ही क्षण से परिवर्तन शुरू होगा। और अब सुन, क्योंकि यहीं से महापरिवर्तन की दूसरी सीढ़ी शुरू होती है। जिस क्षण तुमने मन ही मन यह स्वीकार कर लिया कि हां, यह 16 करोड़ का वरदान मेरा है,
उसी क्षण ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे चारों ओर कवच बनाकर खड़ी हो गई हैं। अब सोचो जरा, जब चारों तरफ अदृश्य सुरक्षा कवच होगा तो कोई विष, कोई नजर, कोई जादू टोना, कोई कटु वचन, कोई काला कर्म, कोई शंका तुम्हारे पास टिक ही नहीं पाएगी। तुम जहां कदम रखोगे वहीं भूमि तीर्थ बन जाएगी। जो लोग पहले तुम्हें साधारण समझते थे वहीं अब तुम्हारी चर्चा करेंगे, और जो तुम्हारे विरोध में खड़े थे वह अपने आप एक एक करके किनारे हटेंगे, क्योंकि देवताओं ने साफ संकेत जारी कर दिया है। अब इस व्यक्ति का मार्ग कोई नहीं रोकेगा। ध्यान से सुन। आने वाले समय में तुम्हारे सामने 3 ऐसे अवसर प्रकट होंगे जिन्हें देखकर तुम स्वयं सोचोगे कि यह कैसे संभव हुआ। पहला अवसर धन से जुड़ा होगा, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, पुराना अटका पैसा हो या अचानक मिला हुआ भाग्य। यह धन आएगा और बिना रुके आता रहेगा। दूसरा अवसर संबंधों से जुड़ा होगा। वह व्यक्ति जो तुमसे दूर हो गया था या वह रिश्ता जो टूटने के कगार पर था वह फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन इस बार तुम श्रेष्ठ स्थान पर रहोगे। तीसरा अवसर सम्मान से जुड़ा होगा। लोग तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हारी सलाह लेंगे, तुम्हें आदर्श मानेंगे, और यह सब तुम्हारी मेहनत से नहीं बल्कि तुम्हारे दैवीय प्रभाव से होगा। लेकिन याद रखना, वरदान पाना आसान है, उसे संभालना बुद्धिमानी है। इसीलिए देवताओं ने यह शर्त रखी है कि तुम इस वरदान का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, सत्कार्य के लिए करोगे। अगर तुमने इसे केवल दिखावे के लिए खर्च किया तो वरदान आधे रास्ते में ठहर जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसका उपयोग जरूरतमंदों की सहायता में किया, अपने परिवार को सुरक्षित और खुश रखने में किया, अपने माता पिता या गुरुजनों की सेवा में लगाया, तो यह वरदान बढ़कर 32 करोड़ का हो जाएगा। हां, तुमने सही सुना, वरदान खुद को 2 गुना करेगा, क्योंकि जो बांटता है उसे देवता और देते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे दिल में सच में करुणा है तो अभी कमेंट में लिखो, मैं इस वरदान का सदुपयोग करूंगा। लिखते ही ऊर्जा सक्रिय होगी। और हां, जो लोग अभी भी यह सोच रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे संभव है कि मेरा जीवन अचानक बदल जाए, तो सुन लो। शक करने वालों के लिए यह कार्यक्रम नहीं है। यह कार्यक्रम केवल उन लोगों के लिए है जो अपने भाग्य पर विश्वास रखते हैं। जो विश्वास करता है वही इतिहास रचता है। अगर तुम भी उन्हीं में हो तो अभी हाथ जोड़कर बोलो, मुझे स्वीकार है, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल करो, क्योंकि यह आशीर्वाद तभी पूरा होगा जब तुमने इस परिवार का हिस्सा बनकर अपना नाम देवताओं की सूची में दर्ज करवा दिया। अब एक महत्वपूर्ण संकेत आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ उलटफेर भी होंगे, लेकिन घबराना नहीं। पहले थोड़ा हिलाया जाएगा ताकि तुम पुरानी जड़ता से मुक्त हो सको। जैसे कोई पेड़ को हिलाए तो पुराने सूखे पत्ते गिर जाते हैं और नई कोपलें निकल आती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ पुराने रिश्ते टूटेंगे, कुछ लोग दूर जाएंगे, कुछ अवसर हाथ से फिसलेंगे। लेकिन यह सब इसलिए होगा ताकि तुम पुराने बोझ से मुक्त होकर नई उड़ान भर सको। महादेव कहते हैं, विध्वंस के बिना सृजन नहीं होता। इसलिए अगर कुछ टूटे, कुछ बिखरे तो रोना मत, बोलना यह भी ब्रह्मा विष्णु महेश की योजना है। फिर देखना उन्हीं टूटनों के बाद कैसे आकाश खुलता है और मार्ग पर फूल बिछ जाते हैं। अब ब्रह्मा जी की ओर से अगला संदेश सुनो। जो व्यक्ति अपने द्वार पर दीपक जलाता है उसके द्वार पर लक्ष्मी स्वयं आती है। इसलिए आज रात अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना और मन ही मन कहना, यह दीपक मेरे भाग्य का प्रकाश है। बस इतना करते ही धन मार्ग खुल जाएंगे। और जब मार्ग खुले और तुम्हें इस कार्यक्रम की याद आए तो आकर यही कमेंट करना, दीपक जलाया, वरदान पाया। फिर मैं तुम्हारे लिए अगला दिव्य रहस्य खोलूंगा। और विष्णु भगवान की ओर से विशेष निर्देश आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें किसी अजनबी या किसी अपने से कोई सलाह, कोई इशारा या कोई प्रस्ताव मिलेगा। उसे हल्के में मत लेना। विष्णु स्वयं अवतार लेकर तुम्हारे मार्ग में संकेत देते हैं। अगर तुमने पहचान लिया तो तुम्हारा भाग्य उसी क्षण छलांग लगा देगा। लेकिन जो इस संकेत को नजरअंदाज करते हैं उनके हिस्से के अवसर दूसरे लोग ले जाते हैं। इसलिए चौकन्ने रहो और हर संभावना को पकड़ने के लिए तैयार रहो। और अब सुनो, महादेव क्या कहते हैं, जिसने मुझे याद किया उसका तिल मात्र भी किसी दुश्मन ने नुकसान नहीं किया। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु है, कोई जलनखोर, कोई पीछे से वार करने वाला, कोई तुम्हारी हंसी उड़ाने वाला, तो चिंता मत करो।
अभी इसी क्षण 3 बार गाकर बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही यह शब्द तुम्हारे गले से निकलेंगे, वैसे ही महादेव का त्रिशूल सक्रिय हो जाएगा और जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह या तो झुक जाएगा या खुद ही भाग जाएगा। यह परीक्षित सत्य है। और अगर तुम्हारा खून अब तक गर्म हो गया है, अगर शरीर में कंपी सी आ रही है, अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो समझ लो यह केवल शब्द नहीं, यह देवताओं की तरंगे तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं। इसलिए तुरंत लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, जय श्री राम, वरदान स्वीकार, ताकि देवता जान जाएं कि यह संदेश सही आत्मा तक पहुंचा है। और अब इस दैवी संदेश का अंतिम अध्याय सुन लो, क्योंकि जो शुरुआत में सुनने आया था वह एक सामान्य श्रोता था, लेकिन जो यहां तक टिक गया है वह अब देवताओं का प्रिय बन चुका है। आज से तुम्हें कोई साधारण इंसान नहीं देखेगा, तुम पर दैवी आभा छा चुकी है। ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य का कोरा कागज भर दिया, विष्णु ने उसकी रक्षा का प्रण ले लिया और महादेव ने अपने त्रिशूल को तुम्हारे नाम पर उठा दिया है। अब तुम्हें केवल एक बात का ध्यान रखना है, इस वरदान को कमजोर मत पड़ने देना। इसे बनाए रखने के लिए रोज सुबह उठते ही सबसे पहले बोलना, जय श्री राम, मेरा वरदान सक्रिय है। और रात को सोने से पहले बोलना, बधाई हो, आज वह दिन है जब किस्मत ने मेरे लिए अपने सारे ताले खोल दिए हैं। मानो आसमान से सोना बरसने वाला हो, धरती तुम्हारे कदमों में झुकने वाली हो और वह लम्हा जिसका तुमने बरसों इंतजार किया, आज तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। सुबह की पहली हवा अपने साथ जो ऊर्जा लेकर आई है, वह सीधा तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रही है।